साल 2035 की बात है। एक सुबह दुनिया के लोग सोकर उठे तो सब कुछ बदल चुका था। न मोबाइल पर इंटरनेट चल रहा था, न गाड़ियां स्टार्ट हो रही थीं, न जहाज उड़ रहे थे, न फैक्ट्रियां चल रही थीं। पहले लोगों ने समझा शायद चंद घंटों का मसला है, मगर जब एक दिन, 2 दिन, फिर एक हफ्ता गुजर गया तो सबको हकीकत का अंदाजा हुआ कि दुनिया वाकई रख चुकी है। पेट्रोल खत्म होने की वजह से सारी गाड़ियां सड़कों पर खड़ी रह गईं। बसें, ट्रक, मोटरसाइकिल, जहाज सब बंद हो गए। लोग जो रोजाना नौकरी पर जाते थे वो घरों में बैठ गए। शहर की जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता सस्त पड़ने लगी। दूसरी तरफ इंटरनेट बंद होने से लोगों का एक दूसरे से राब्ता खत्म हो गया। न व्हाट्सएप, न यूट्यूब, न फेसबुक, न गूगल। लोगों को अब किताबें और अखबार ढूंढने पड़ रहे थे मालूमात के लिए। शुरू में लोगों को बहुत मुश्किल हुई। बैंक बंद हो गए क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन था। एटीएम भी बंद हो गए। लोग कैश ढूंढने लगे। मार्केटों में रश बढ़ गया क्योंकि लोगों को डर था कि शायद खाना भी खत्म हो जाए। कुछ दिन बाद हुकूमत ने ऐलान किया कि अब पुराना निजाम दोबारा शुरू किया जाएगा। खत लिखने का निजाम दोबारा शुरू किया गया। लोग एक दूसरे को खत लिखने लगे जैसे पुराने जमाने में लिखते थे। डाकिया दोबारा अहम आदमी बन गया। पेट्रोल ना होने की वजह से लोगों ने साइकिल निकाल ली। कुछ लोग घोड़ों और गुधा गाड़ियों पर सफर करने लगे। शहर में शोर कम हो गया, हवा साफ हो गई, लोग ज्यादा पैदल चलने लगे। पहले जो लोग एक गली जाने के लिए भी मोटरसाइकिल निकालते थे, अब वो पैदल जाते थे। कामकाज भी बदल गया। जो लोग ऑनलाइन काम करते थे वो अब दुकानें खोलने लगे। कुछ लोग खेती बाड़ी करने लगे। शहरों के लोग गांव की तरफ जाने लगे क्योंकि गांव में खाना खुद उगाया जा सकता था। लोगों ने सब्जियां लगाना शुरू कर दी, गंदम उगाना शुरू कर दी, मुर्गियां पालना शुरू कर दी। आहिस्ता आहिस्ता लोगों की जिंदगी सादा होने लगी। पहले लोग मोबाइल पर घंटों लगे रहते थे, अब शाम को सब घर के बाहर बैठते, बातें करते, बच्चे गलियों में खेलते। लोगों के आपस के ताल्लुकात मजबूत होने लगे। स्कूल भी बदल गए। अब बच्चे गूगल से जवाब नहीं ढूंढते थे बल्कि किताबें पढ़ते थे, उसातिज़ा से सवाल करते थे। बच्चे ज्यादा समझदार होने लगे क्योंकि वो खुद सोचते थे। कारोबार भी नया शुरू हो गया। कुछ लोग साइकिल मरम्मत की दुकान खोल बैठे, कुछ लोग बैलगाड़ी से सामान एक शहर से दूसरे शहर ले जाने लगे। रेलवे दोबारा अहम हो गई क्योंकि ट्रेनें कोयले से भी चल सकती थीं। कुछ अरसे बाद लोगों को एहसास हुआ कि जिंदगी पहले से मुश्किल जरूर हो गई है मगर बर्री नहीं हुई। लोग सेहतमंद हो गए क्योंकि वो पैदल चलते थे। फजूल वक्त कम हो गया क्योंकि मोबाइल नहीं था। खानदान उठे बैठते थे, बातें करते थे, हंसते थे। एक बूढ़े आदमी ने एक दिन कहा, जब पेट्रोल और इंटरनेट था तो हमारे पास सब कुछ था मगर वक्त नहीं था। अब हमारे पास वक्त है, सुकून है और एक दूसरे का साथ है। लोगों को आहिस्ता आहिस्ता नई जिंदगी की आदत हो गई। उन्होंने सीख लिया कि जिंदगी सिर्फ इंटरनेट और पेट्रोल से नहीं चलती। इंसान मेहनत करे तो हर हाल में जिंदा रह सकता है। किसान सबसे अहम आदमी बन गया क्योंकि वो खाना उगाता था। मिस्त्री, लोहार, बढ़ई, दर्जी, ये सब लोग अहम हो गए क्योंकि अब हर चीज हाथ से बनती थी। लोग नई चीजें सीखने लगे। दुनिया सस्त हो गई थी मगर खत्म नहीं हुई थी। जिंदगी रख नहीं गई थी, बस बदल गई थी। और लोगों ने सीख लिया था कि अगर एक दिन पेट्रोल खत्म हो जाए और इंटरनेट बंद हो जाए तो इंसान फिर भी जिंदा रह सकता है, मेहनत से, सादगी से और एक दूसरे के साथ मिलकर। कहानी का सबक, इंसान मशीनों और इंटरनेट के बगैर भी जिंदा रह सकता है मगर मेहनत, इल्म और एक दूसरे का साथ जरूरी है।